अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ज़मीन है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डेली डोज एपिसोड नंबर 36। इससे पहले की जो 35 एपिसोड्स हैं वो भी मेरे चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। हर वीडियो के अंदर जो है वो 50-50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मौजूद हैं जो कि डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम से लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, वेयर इज़ द लाइब्रेरी ऑफ मिस्टेक्स। लाइब्रेरी ऑफ मिस्टेक्स जो है वो कहाँ पे है? तो इसका आंसर हमारे पास है Edinburgh. When was Rocky Mountain National Park Act was signed by President Woodrow Wilson? कब जो है रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क का एक्ट जो है वो साइन किया गया था बाय द प्रेसिडेंट वोड्रो विल्सन। ये प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के। तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना कि कब इन्होंने ये पार्क एक्ट जो है वो साइन किया था। तो इसका आंसर हमारे पास है 26 जनवरी 1915। 26 जनवरी 1915 के अंदर उन्होंने जो है ये पार्क एक्ट जो है वो साइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ चाइना। चाइना का जो है वो पुराना नाम क्या था? तो इसका आंसर हमारे पास है किन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री इज नोन एज सिनो। कौन सी कंट्री को सिनो भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर की जो लिटरली मीनिंग है वो क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है अबंडेंस ऑफ रोजेज। नेक्स्ट नंबर 6 हमारे पास है, द राइट टू वोटिंग इन यूके वाज एक्सटेंडेड टू वुमेन इन विच ईयर। कौन से साल में बरतानिया यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर औरतों को वोट देने का हक दिया गया? तो इसका आंसर हमारे पास है 1928 यानी कि 1928 के अंदर यूनाइटेड किंगडम के अंदर औरतों को वोट देने का हक दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द रेजिडेंशियल प्लेस ऑफ द ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर इज एट। जो रेजिडेंशियल प्लेस है ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर की वो कहाँ पे है? तो इसका आंसर हमारे पास है 10 डाउनिंग स्ट्रीट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर रिपीटेटिव क्वेश्चन के तौर पर आता रहता है डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आपने याद रखना है कि जो ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर की रेजिडेंशियल प्लेस का नाम है वो है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किंग जॉन ग्रांटेड मैग्ना कार्टा टू द बैरोन्स इन ईयर। किंग जॉन ने जो मैग्ना कार्टा ग्रांट किया था बैरोन्स को कौन से साल में किया था? तो इसका आंसर हमारे पास है 1215। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन हु लेड द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन फॉर ओवर 20 ईयर्स। आपने पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम बताना ब्रिटेन के जिन्होंने गवर्नमेंट को लीड किया था 20 साल से ज्यादा। तो इसका आंसर हमारे पास है रॉबर्ट वॉलपोल। सो रॉबर्ट वॉलपोल वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन हु लेड द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन फॉर ओवर 20 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ब्रिटिश पार्लियामेंट इज आल्सो कॉल्ड एज। ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक और भी नाम है जो कि बहुत फेमस है। तो इसका आंसर हमारे पास है मदर पार्लियामेंट। तो आपने याद रखना है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट इज आल्सो कॉल्ड एज मदर पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच ईयर जिम्बाब्वे गेन्ड इंडिपेंडेंस। जिम्बाब्वे को कौन से साल के अंदर जो है वो आज़ादी मिली? तो इसका आंसर हमारे पास है 1980 यानी कि 1980 के अंदर जो है वो जिम्बाब्वे को आज़ादी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स इन द वर्ल्ड। डायबिटिक पेशेंट्स के हवाले से पाकिस्तान को जो है वो कौन सा नंबर है? तो इसका आंसर हमारे पास है 4। तो पाकिस्तान जो है 4th हाईएस्ट नंबर है पाकिस्तान का डायबिटिक पेशेंट के हवाले से, कि इधर डायबिटिक पेशेंट जो है वो इतने ज्यादा हैं कि ये पूरे वर्ल्ड के अंदर चौथे नंबर पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। जो बर्थ एनिवर्सरी है महात्मा गांधी की वो कौन सी डेट को सेलिब्रेट की जाती है? तो इसका आंसर हमारे पास है 2 अक्टूबर। तो आपने याद रखना है कि 2 अक्टूबर को बर्थ एनिवर्सरी जो है वो महात्मा गांधी की सेलिब्रेट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स। कहाँ पे हेडक्वार्टर है ग्लोबल फंड के टू फाइट एड्स? तो इसका आंसर हमारे पास है जेनेवा। तो जेनेवा के अंदर हेडक्वार्टर है ग्लोबल फंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ब्लूमबर्ग न्यूज एजेंसी बिलोंग्स टू विच कंट्री। ब्लूमबर्ग न्यूज एजेंसी जो है वो एक एजेंसी का नेम है। आपने इस क्वेश्चन के अंदर अपने बताना है कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है। तो इसका आंसर हमारे पास है यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपने याद रखना है कि ब्लूमबर्ग न्यूज एजेंसी बिलोंग टू यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यूएस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार वन वाज। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट का अपना नाम बताना है जो कि वर्ल्ड वार वन के दौरान जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे। तो इसका आंसर हमारे पास है वोड्रो विल्सन। सो वोड्रो विल्सन वाज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज। सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो दुनिया का वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है ग्रीनलैंड। तो आपने याद रखना है कि ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, न्यू गिनी इज लोकेटेड इन। अब न्यू गिनी जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है साउथर्न पैसिफिक। तो आपने याद रखना है कि न्यू गिनी इज लोकेटेड इन साउथर्न पैसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज। तीसरा बड़ा आइलैंड जो है वो दुनिया का
वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है बोर्नियो। सो बोर्नियो इज द थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जावा इज लोकेटेड इन, जावा जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है इंडियन ओशन के अंदर। ठीक है, एक जावा एक आइलैंड भी है जो कि इंडियन ओशन के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सुमात्रा आइलैंड इज द पार्ट ऑफ, सुमात्रा आइलैंड जो है वो किसका पार्ट है? तो इसका आंसर हमारे पास है इंडोनेशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एरिया ऑफ हॉन्शो आइलैंड इज, जो एरिया है हॉन्शो आइलैंड का वो कितना है? ये काफी दफा एग्जाम में आया है एफपीएससी के। तो इसका आंसर हमारे पास है 227414 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी कि हॉन्शो आइलैंड का एरिया जो है वो कितना है, तो ये चीज आपने याद रखनी है 227414 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पॉलिटिकल एफिलिएशन ऑफ साउथ आइलैंड इज विद विच कंट्री, जो साउथ आइलैंड की पॉलिटिकल एफिलिएशन है वो कौन से कंट्री के साथ है? तो इसका आंसर हमारे पास है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आइलैंड ऑफ एल्समेयर इज लोकेटेड इन विच ओशन। अब आपने बताना कि जो आइलैंड ऑफ एल्समेयर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से ओशन में? तो इसका आंसर हमारे पास है आर्कटिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एरिया ऑफ तस्मानिया इज, इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि तस्मानिया का जो है वो एरिया कितना है? तो इसका आंसर हमारे पास है 67817 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि एरिया जो है तस्मानिया जो है वो कितना है? 67817 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द 10th लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज, 10वां लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो दुनिया का वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है विक्टोरिया। तो आपने याद रखना है कि द 10th लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है होकार्डियो इज लोकेटेड इन विच सी, होकार्डियो जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से सी में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है सी ऑफ जापान पैसिफिक। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि होकार्डियो इज लोकेटेड इन सी ऑफ जापान पैसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द आइलैंड ऑफ सैकलिन इज आल्सो कॉल्ड, जो आइलैंड ऑफ सैकलिन है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है कराफुतो। तो आइलैंड ऑफ सैकलिन इज आल्सो कॉल्ड एज कराफुतो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विक्टोरिया इज द आइलैंड ऑफ विच ओशन, इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि विक्टोरिया जो है वो किस ओशन का आइलैंड है? तो इसका आंसर हमारे पास है आर्कटिक ओशन। बैफिन इज अ फेमस आइलैंड लोकेटेड इन विच ओशन, बैफिन जो है वो एक फेमस आइलैंड है, मशहूर आइलैंड है, कौन से ओशन में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है अटलांटिक ओशन। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि बैफिन इज अ फेमस आइलैंड लोकेटेड इन अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सुमात्रा इज एन आइलैंड लोकेटेड इन विच ओशन, सुमात्रा जो है वो कौन से ओशन में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है इंडियन ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्यूबा इज एन आइलैंड लोकेटेड इन विच, क्यूबा एक जो एक आइलैंड है जो कि कौन से सी में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है कैरेबियन सी। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि क्यूबा इज एन आइलैंड लोकेटेड इन कैरेबियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑन क्रोमोसोम नंबर इज कॉल्ड, ये एवरीडे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो क्लासिफिकेशन होती है एनिमल्स की और प्लांट्स की जो कि उनके क्रोमोसोम नंबर के बेस पे होती है, उस चीज को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है टेक्सोनॉमी, यानी कि अकॉर्डिंग टू द टेक्सोनॉमी हमारी जो क्लासिफिकेशन है वो भी टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग है और हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 46। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन योर बॉडी वेयर इज द मैक्यूला लोकेटेड, हमारे जिस्म के अंदर मैक्यूला जो है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है आई सेंटर ऑफ रेटिना। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जो रेटिना का जो आई सेंटर है रेटिना का, उसके अंदर जो है वो मैक्यूला जो है वो लोकेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, स्टेट ऑफ मैटर आपने बतानी है जिसकी शेप भी डेफिनेट होती है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है सॉलिड। तो सॉलिड एक ऐसे स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है। और आपको बाकी पता है कि बाकी स्टेट्स ऑफ मैटर कौन सी हैं, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है, लेकिन उसमें से सॉलिड एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर जिसकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई, यानी कि ऐसे कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल इसे कहते हैं। तो यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक कौन से हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इज द लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, क्या चीज जो है वो लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स है लाइट की? तो इसका आंसर हमारे पास है सन। तो सूरज जो है वो लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स है लाइट की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द स्ट्रक्चर इन अ सेल व्हिच कंटेन्स द जीन्स, स्ट्रक्चर सेल के अंदर होता है जो कि जीन्स को कंटेन करता है, उसके अंदर जीन्स होती है, उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है क्रोमोसोम। सो क्रोमोसोम कंटेन्स द जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फिजियोलॉजिकल स्टडी ऑफ वैल्यूज एंड मोरल प्रिंसिपल। तो आपने इस क्वेश्चन की तरफ आपने बताना कि साइकोलॉजिकल स्टडी जो है वैल्यूज की और मोरल प्रिंसिपल्स की, उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है एक्सियोलॉजी। तो आपने याद रखना कि एक्सियोलॉजी को कहते हैं, यानी कि जो फिजियोलॉजिकल स्टडी है वैल्यूज की, मोरल प्रिंसिपल्स की, उसको कहते हैं एक्सियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
व्हाट मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर रिक्वायर्स नो मीडियम फॉर ट्रांसफर, कौन सा एनर्जी ट्रांसफर का मेथड है जिसको अपने ट्रांसफर के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती? तो इसका आंसर हमारे पास है रेडिएशन। तो आपने याद रखना कि रेडिएशन एक ऐसा मेथड है ऑफ एनर्जी ट्रांसफर का जिसके अंदर कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सी वाटर, समंदर के पानी से कौन सी मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है? तो इसका आंसर हमारे पास है मैग्नीशियम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम जो है वो सी वाटर से एक्सट्रैक्ट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन वाज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल फाउंडेड, यानी कि जो टीआई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो कब फाउंड हुई? तो इसका आंसर हमारे पास है इन मई 1993, यानी कि 1993 के अंदर जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो फाउंड हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है FIR स्टैंड्स फॉर व्हाट, FIR की जो अक्सर कहते हैं FIR कट की, तो FIR की आपको एब्रीवेशन भी पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर हमारे पास है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि FIR स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन विच पारा द फर्स्ट बॉ इज ओकर्ड, यानी कि कौन से कुरान पाक का कौन सा वो पारा है, कौन सा पारा है जिसके अंदर पहले सजदे का जो है, जिसके अंदर पहला सजदा आता है? तो इसका आंसर हमारे पास है पारा 9th पारे के अंदर जो है वो फर्स्ट जो है वो सजदा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एट व्हाट एज ऑफ द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हज अस्वद इंसिडेंट अकर्ड, हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या उम्र थी जब हज अस्वद का इंसिडेंट जो है वो पेश हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है 35 ईयर्स। तो 35 ईयर्स थी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हज अस्वद का इंसिडेंट जो है वो हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मगरिब एंड ईशा बोथ प्रेयर्स आर ऑफर्ड टुगेदर एट, मगरिब और जो ईशा की नमाज है वो इकट्ठी पढ़ी जाती है किस जगह पे? तो इसका आंसर हमारे पास है मुजदलिफा। ठीक है, मुजदलिफा एक ऐसी जगह है जहां पर मगरिब और ईशा की जो प्रेयर्स हैं वो इकट्ठी जो है वो अदा की जाती हैं। 97 हमारे पास है जॉर्ज वॉशिंगटन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, इस क्वेश्चन की तरफ बताना कि जॉर्ज वॉशिंगटन जो है वो अमेरिका के कौन से प्रेसिडेंट थे? तो इसका आंसर हमारे पास है फर्स्ट। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जॉर्ज वॉशिंगटन जो है वो पहले प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। और इस वीडियो के अंदर वॉड्रो विल्सन का भी जिक्र हुआ है, तो आपने याद रखना है कि वो 28वें यानी कि 28th प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर पहला का पूछा जाए तो पहले कौन से थे, आपके सामने नाम जो है वो लिखा हुआ है जॉर्ज वॉशिंगटन, और 28वें यानी कि 28th प्रेसिडेंट जो थे यूनाइटेड स्टेट्स के उनका नाम था वॉड्रो विल्सन। Which one is the fastest sinking in city in the world, कौन सा फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी है दुनिया के अंदर? तो इसका आंसर हमारे पास है जकार्ता। ठीक है, जकार्ता इज द फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी इन द वर्ल्ड। और एक दूसरी चीज भी आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ये इंडोनेशिया का कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी इन द वर्ल्ड, इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि जो टी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो दुनिया के अंदर कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना। सो चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है दुनिया का वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये जो है लार्जेस्ट एयरपोर्ट है दुनिया का, ये सऊदी अरेबिया के अंदर है और इसका जो एरिया है वो 1,92,000 एकड़ से भी ज्यादा है। तो ये तीन बातें आपने याद रखनी है कि अगर लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड आपसे पूछा जाए तो वो है किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और कहाँ पे है ये? सऊदी अरेबिया में, और इसका एरिया जो है वो 1,92,000 एकड़ से भी ज्यादा है। तो ये आज की वीडियो है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव है, जिस वीडियो के अंदर हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और यूजफुल रहेगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।